श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जेएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH9 हापुड़ बाईपास के निकट सबली महादेव में श्री हनुमान शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया वटकेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया कर्ज मुक्ति उपाय। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 3 दिन में जीवन के कष्टों को दूर करने वाला वटकेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ एक और नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है कि कब और कहां पे होगी। आज 7 अक्टूबर तीसरे दिन की श्री हनुमान शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 10 उपाय पत्र और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माँ शैलपुत्री का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है शिव वृषभ। जिन्होंने सही उत्तर दिया है आप उनके नाम देख सकते हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। माँ कुष्मांडा का वाहन क्या है। आज नवरात्र का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है, तो आपको इनका वाहन अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए भेड़, बी बैल, सी सिंह। अगर आपको उत्तर पता है तो आप अभी उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या ये वीडियो देखने के बाद भी टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों के नाम हम आपको कल के वीडियो में अवश्य बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने दिल की बात कहने भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं या फिर शिव महापुराण कथा में पहुंच रहे हैं तो वहां आपको भेजने का सामर्थ्य और किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हुई है, इसलिए आप वहां पर पहुंच पा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है। समय अच्छा है तो दुनिया के लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। समय का चक्र थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कुटुंब के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वह धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। समय बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। अगर आपने देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उस गड़बड़ समय में आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल का जो लाभ होता है, जो पुण्य होता है, आपके द्वारा शिव नाम जो लिया गया है, शिव का जो मंत्र स्मरण किया गया है, उसका जो पुण्य होता है वह आपको आपके गड़बड़ समय में, गलत समय में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपनी वाणी में श्रेष्ठता रखनी चाहिए। एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोलती है। क्या कौवे ने किसी का कोई बुरा किया है? नहीं किया है, फिर भी लोगों को कौवा बुरा लगता है। कोयल ने किसी का कुछ अच्छा भी नहीं किया, फिर भी कोयल सबको अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोनों की वाणी में अंतर है। कोयल की वाणी सबको मधुर लगती है, कौवे की नहीं। आपको अपने जीवन में कितना भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, उसमें आपको कौवे जैसी वाणी का उपयोग नहीं करना है। आपको कोयल जैसी मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना ही कर्जा हो गया हो, कितने ही कर्जे में आप लबालूम हो गए हो, तो आपको निराश होकर नहीं बैठना है। जैसे समुद्र की लहर आती है फिर वापस जाती है, उसी प्रकार से दुख आया है तो वह वापस जरूर जाएगा। आज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कर्ज मुक्ति का बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में एक वटकेश्वर महादेव का नाम सामने आता है। आपको लग रहा है कि बहुत कर्जा हो गया है, बहुत मेहनत करना है, आपको 4 गुना अधिक परिश्रम कीजिए, जितना अभी कार्य कर रहे थे उससे 4 गुना अधिक कार्य कीजिए और एक सरल और आसान उपाय भी कीजिए। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक कलश का जल वट वृक्ष के नीचे रोज अर्पित करना शुरू कर देना है। और जब आप पहले दिन जल चढ़ाने जाएंगे तो आपको वट वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी जड़ को प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए इस वट वृक्ष की जड़ को आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपने व्यापार के स्थान पर या फिर अपने पर्स में या अलमारी में रख देना है। बस इतना ही करना है। जल आपको रोज़ चढ़ाना है। रोज़ आपको वट वृक्ष की जड़ लाने की आवश्यकता नहीं है। जड़ आप सिर्फ एक बार भी लाकर रखेंगे वह भी पर्याप्त है। इस उपाय से जुड़े हुए अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य पूछिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी का बताया दूसरा विशेष उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपको बहुत तकलीफ में आप घिरे हुए नजर आओ, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो,
आपको सरल और आसान उपाय करना है। आपको वट वृक्ष के नीचे एक कलश जल लेकर जाना है, मतलब जल से भरा हुआ कलश लेकर आपको वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ में ही कलश लेकर वहाँ पर आपको बैठ जाना है। बाबा से प्रार्थना करना है और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वह जल वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। 2 से 3 दिन करके देखिए, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। जब आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ में कलश लेंगे तो आप बाबा से अपने सभी दिल की बात कह सकते हैं। जो आप बात महादेव से कहना चाहते हैं, वटकेश्वर महादेव से कहना चाहते हैं, कर्जा है या फिर जो भी जीवन में परेशानी है, वह आप अवश्य बोलिएगा। भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा न अमीर को पार लगाती है, न ही गंगा गरीब को पार लगाती है। गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का वर्णन क्या करूं। मेरी शादी के 19 वर्ष हो गए थे। 19 वर्ष बाद भी हमें संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने रिपोर्ट के माध्यम से हमें बताया। मेरी बहन ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। 1 दिन की ही कथा सुनी और बाबा से कामना कर ली कि बाबा हमें संतान नहीं है, आप ही झोली भर सकते हैं। डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, अब हम आपके ही भरोसे हैं। और सब कहते हैं कि मैं अब माँ नहीं बन पाऊँगी। भोलेनाथ कृपा करें। मेरी बहन के कहने पर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, जिसमें तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह प्रयोग करना होता है। साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। मेरा 2 माह के अंदर ही गर्भ ठहर गया, पर मुझे क्या पता था मेरे ऊपर दुखों का अंबार टूटेगा। डॉक्टर ने कहा कि 2 बच्चे गर्भ में हैं। 5 महीना पूर्ण हुआ था, 6वें महीने के 12 दिन ही हुए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकालने को कह दिया। पर मैंने ऑपरेशन कराने से पहले 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में गई और कहा, 6 महीने के भी बच्चे नहीं हैं, इतने जल्दी उनको बाहर निकालेंगे तो वह जीवित नहीं रह सकते। बाबा मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो मैं फिर दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। इतने वर्षों के बाद संतान आई है, आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर भी देख के हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सौरभ जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगा। संगीत सीख रहा था, ऑडिशन के लिए गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 बार ऑडिशन के लिए गया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी माँ के कहने पर आपकी कथा सुनकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाना शुरू किया। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए ऑडिशन देने गया। इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली की रात्रि में शिव भक्त कुबेर भंडारी की धरा में आते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आते हैं, धन संपदा की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करते हैं। रात भर रुककर अगले दिन कुबेर भंडारी का आशीर्वाद रूपी खजाना लेकर चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, पहले मैं आपको नहीं जानती थी, ना ही आपकी कथा सुनती थी। मुझे ओवरी में गांठ हो गई थी। मेरे परिवार वालों के कहने पर मैंने मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। आपकी कथा सुनना शुरू किया। मौसी ने मंदिर में झाड़ू पोछा करने को कहा था, वह मैंने करना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष लेकर आ ही रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं बच गई। इसके बाद जितनी मेरी गांठ थी उसका साइज कम होने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा की जानकारी दे दी है कि कथा कहाँ कहाँ होने वाली है। दोनों कथाओं का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह शिव महापुराण जो कि हापुड़ में चल रही है, यह 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 14 से 20 अक्टूबर तक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाली है। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कथा पंडाल के एड्रेस की जानकारी हम आपको कथा शुरू होने के 2 से 3 दिन पहले दे देंगे। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वह 4 से 8 नवंबर 2024 में होगी। इस कथा का एड्रेस गुरुजी ने बता दिया है, जो कि इस प्रकार है, IMP ग्राउंड, सेक्शन 66 मतलब सेक्शन 66, फरीदाबाद हरियाणा में यह कथा होगी। फरीदाबाद हरियाणा वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। गुरुजी ने बताया इस कथा के जजमान प्रवीण जी रहेंगे।
इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें हम आपको अन्य उपयोगी जानकारियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जाकर भी आप हमें अवश्य फॉलो करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।